हेलो फ्रेंड, मैं दीपक सर आपका डिजिटल साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 ऐसे फुल फॉर्म लाए हैं जो कि आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जिसका हम सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, और मैं गारंटी आपको देता हूं कि इस 20 फुल फॉर्म में से एक भी बाहर से नहीं आएंगे। तो हम सीधे शुरुआत करते हैं। नंबर 1, बीट। बीट जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है हमारा बाइनरी डिजिट, और जिसे हम कहते हैं 0 और 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बीट का फुल फॉर्म होता है हमारा बाइनरी डिजिट, जिसे हम 0 और 1 कहते हैं। कंप्यूटर भी हमारा 0 और 1 समझता है, इसके अलावा कोई भी वो भाषा नहीं समझता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, हिंदी में इसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। नंबर 3 है हमारा रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसमें हम डाटा को रीड करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। अब हम चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 है हमारा WWW। 3 बार हमारा W है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका प्रयोग हम जो है किसी भी वेब पेज को विश्व लेवल यानी वर्ल्ड लेवल पर सर्च करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 है हमारा HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि ये हमारा किसी भी पेज को हम क्या करते हैं, सर्च करने से पहले इस टेक्स्ट इसका हम प्रयोग करते हैं, जिससे हमें टेक्स्ट को सर्च करने में आसानी होती है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा आता है HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नंबर 6 है हमारा USB। नंबर 7 है, सॉरी, नंबर 7 है हमारा USB। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का हमारा फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी हमारा एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर 8 है हमारा URL। URL का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नंबर 9 है हमारा UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये भी हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं नंबर 10, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसे आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसे फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। नंबर 10 है हमारा CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नंबर 11 पे हम आते हैं। नंबर 10 को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ध्यान रखेंगे। नंबर 11 है हमारा IC। IC को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। IC के आने से हमारा कंप्यूटर का आकार पहले भी जो बहुत बड़े रूप में रहता था, एक घर के बराबर कंप्यूटर होता था, IC के का खोज होने के बाद हमारा कंप्यूटर बहुत ही संक्षिप्त हो गया, जिस जैसा कि इसका हम लोग प्रयोग करते हैं लैपटॉप, पॉमटॉप। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं IC हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। नंबर 12 है हमारा ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नंबर हमारा 13 है TCP। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि TCP का प्रयोग जो है हम डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो और TCP में जैसा कि प्रोटोकॉल का सेंडिंग होता है, इसमें हमारे 7 ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिसके थ्रू जो है हम डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं। 7 आपको हम बता दे रहे हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, सेशन लेयर। अब हम बात करते हैं नंबर 14, IP। IP भी जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपका 11 और 14, 11 में हमारा IC है और यहाँ पे IP है। तो अगर जब हमारा 11 में IC है, तो IC के लिए हमारा फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और जब हमारा 14 में IP आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल। यहाँ IC के लिए इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे I के लिए हमारा 14 में IP में इंटरनेट है। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे।
अब हमारा आता है नंबर 15 जो कि महा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस यहाँ पे हमारा 15 में है हमारा एसएमटीपी को हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग जो है मेल को भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का हम प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, 2 से 4 बार पढ़ेंगे। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नाम से भी स्पष्ट है कि यहाँ पे हम मेल का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब हम आते हैं नंबर 16 में। नंबर 16 है हमारा 4G हमारा 4 का मतलब है यहाँ पे हमारा फोर्थ, और जी का मतलब है जनरेशन। इसके पहले 4G के पहले हमारा था 3G का मतलब था थर्ड जनरेशन। और आजकल तो 5G भी आने का जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, तो 5G का फुल फॉर्म होगा हमारा 5th जनरेशन। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। अब हमारा आता है 17 जो है हमारा है CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का आप लोग यूज़ भी किए हैं, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो CD का फुल फॉर्म होता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। और CD का ही एडवांटेज रूप है हमारा DVD हमारा 18 पे है, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसमें हम डाटा अधिक स्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा समय के लिए कर सकते हैं। और यही चीज़ हमारा CD में था कि डाटा हम कम स्टोर करते थे कम समय के लिए, बाकी कुछ दिन बाद हमारा डाटा 10 साल बाद वहाँ से नष्ट हो जाता था। लेकिन DVD में ऐसा हुआ कि इसमें हम डाटा 10 से ज़्यादा साल, यानी कि 15 से 20 साल तक इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इसमें अधिक डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं 19 पे, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार UPSC CTET टेट में भी ये पूछा जा चुका है। 19 PDF का फुल फॉर्म है हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे। अब हम लास्ट आते हैं डॉस का फुल फॉर्म है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, आपको एक डॉस से रिलेटेड बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट, जो कि पिछले बार सुपर टेट में पूछा गया था 69,000 की वैकेंसी में। उसमें पूछा गया था कि तो डॉग जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फ़ाइल के लिए यूज हम करते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये आपको 20 फुल फॉर्म क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कई बार इसका रिवीजन करेंगे। और भी कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिजिटल साइंस क्लासेस।